बड़ा विचित्र सा लगता है कि आज के टाइम में आदमी अपनी आत्मीयता खो रखा है। वो अपनी एक भी ज़रा सा भी ठसक लाइफ में रखा नहीं है। वो एकदम बिल्कुल ही एक उथला-सा ज़िंदगी, देखा-देखी, पिछड़ेपन की वाली ज़िंदगी ही गुज़ार रहा है। कहने कि वो आधुनिक होगा, नई तरक्की, नई विकास कर रहा होगा, लेकिन उसकी सोच जो है ना, बिल्कुल एकदम छोटी है। छोटी से भी क्या कहूँ, शर्म आती है मुझे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करने में कि मैं क्या बोलूँ। उस आदमी की शक्ल का मैं चित्रित कैसे करूँ? उस आदमी का मैं दृश्य कैसे बनाऊँ? उसका क्या रूप, क्या रंग दिखाऊँ मैं कि वो आदमी कितना बेसहारा, कितना छोटा, कितना कमज़ोर, कितना लाचार है कि उससे ये हरकत हो रही है। हमारे यहाँ तो इस बात को भी बहुत ही गंभीरता से ली जाती थी कि ज़रा-सा भी हमने अपना छोटेपन से आकार बड़ा में ले लिया, तभी से हमें ताने मारने लगे जाते हैं। घर वाले, तभी से हमें प्रेरणा देने लगते हैं, तभी से हमें सहूलियत देने लगते हैं, तभी से हमें जीने के एक सही राह दिखाने लगते हैं। वो ताना मारना सही है, गलत नहीं है। सबकी माएँ, आस-पास पड़ोसी ने ताने मारे होंगे, बहुत बुरा लगता है आज के टाइम में सोच के, लेकिन वो इतना बुरा नहीं लगेगा अगर उस बात को समझेंगे तो। पर आज के टाइम में सब बिल्कुल उथली-सी ज़िंदगी हो गई है, उसमें कुछ नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आज की जो माँ है वो एकदम बेबी बन गई है। तो कैसे किसी को खबर लगेगी कि क्या है, क्या नहीं है? नहीं तो हमने तो तभी समझ गए थे कि हाँ, इसमें है बिल्कुल, ये बात किसी अनपढ़ आदमी की नहीं है। ये बात बहुत समझदार आदमी की है कि ये आदमी की आत्मीयता से मिलाने के लिए एक बहुत छोटी-सी प्रयास है। हमारे यहाँ जब हम लोग छोटे से बच्चे हो जाते थे, 3 साल के हो जाते थे, ढाई साल के हो जाते थे, तभी अपने माँ का दूध हम छोड़ देते थे। और बहुत बुरा लगता था उन लोगों को कि इतना बड़ा लड़का हो गया, फिर लड़की हो गई, अभी भी माँ का दूध पी रही है। तो इतना ताना मार के वो हम लोगों को छुड़ा ही देते थे। पर आज के टाइम में तो देखो, माँ ही बेबी बन गई है, वो भी खुद बच्चे की तरह दूध पिए जा रही है, दूध पिए जा रही है। अब इसका मतलब ये मत समझो कि मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी माँ के दूध पी, अरे वो अपनी माँ का दूध नहीं पी रही, वो तो किसी और की माँ का दूध पी रही है। लेकिन काम तो बच्चे ही वाली कर रही है ना। अब 40 साल का आदमी हो या फिर 20 साल का जवान लड़का हो, या फिर 40 साल की कोई औरत हो या 20 साल की कोई लड़की हो, या फिर 10 साल की हो, कोई भी हो, ये कितनी अपने आप में शर्म की बात है, कितनी बेहुदा बात है, कितना घटिया बात है कि उस आदमी को शर्म ही नहीं आ रहा है कि वो बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। उसको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए कि वो कैसी हरकत कर रहा है। दूध जानते हो कौन पीते हैं? दूध पिए हुए बच्चे जो साल भर के 6 महीने के होते हैं। उनकी बुद्धि बस उतनी ही रहती है, उनकी सारी चीज़ें कमज़ोर रहती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर रहेंगी, दिमाग कमज़ोर रहेगा, शरीर में बल नहीं रहेगा। ये सब कमज़ोरों के लिए है। जो मर्द होता है वो ताकतवर होता है। शरीर से बेशक ना हो ताकतवर, लेकिन होना चाहिए, लेकिन वो मन से ताकतवर होता है। वो अपनी ज़ुबान की वैल्यू रखता है, अपनी सम्मान करता है। पर आज के टाइम भोथड़ी बुद्धि के लोग हो गए हैं। किसी को भैंस का दूध पिया जा रहा है, तो कोई गाय का दूध पिया रहा है, कोई बकरी का, कोई सूअर का। बच्चे एकदम बिल्कुल बन गए पिद्दी जैसे। ऐसे लग रहा है कि इनकी मुँह छाती से दूर हटता ही नहीं है। थोड़ा-सी भी अगर शर्म लिहाज़ नहीं होती तो ये अभी उसी छाती से लिपटे होते जहाँ 6 महीने पहले लिपटे हुए थे। तो इनकी बुद्धि तो एकदम बिल्कुल 2 साल, 3 साल, 6 साल के बच्चे की जैसी है। बस इनका आकार बढ़ गया है। ये थोड़ा-सा शरीर में मोटे हो गए हैं, पर इनकी बुद्धि उतनी ही है। समझदार लोग यही तो काम करते हैं ना, बच्चों जैसी। तो दूध पीना ये तो एकदम बिल्कुल बच्चों का ही काम है। नहीं तो और कौन करेगा? ये बच्चे के अलावा इसका कोई काम ही नहीं है, इसको कोई कर ही नहीं सकता। पर प्रोटीन के नाम पे, शरीर कमज़ोर है, दुर्बल है, उसके नाम पे तरह-तरह की बातें लेके आएँगे सब कि इसके वजह से पी रहे हैं। अरे किसी की वजह से पी रहे हो, लेकिन पी तो रहे हो दूध ही ना। तो कितनी ये गलत बात है अपने आप में। इसको समझना चाहिए, अगर मर्द हो तो ये बच्चों जैसी हरकत करना छोड़ दो। नहीं तो फिर अपने आप को कहो ही मत। दूसरों के सामने बेशक हमने ढाँढस बना रखा कि हम तो मर्द हैं, मर्द हैं। लेकिन खुद ही जानते हो कि भीतर से तुम कौन हो? कायर, कमज़ोर, लाचार हो और कुछ नहीं हो। उस तरह तो अगर जो गाय भैंस तुम्हारे पास आ जाएँ तो थोड़ा-सा दूर ही रहोगे। बदबू आ रही है, मार देगी। दूध तो निचोड़-निचोड़ के पी रहे हो, दूध एकदम बिल्कुल आराम से पी रहे हो, उसमें कोई खतरा नहीं है, कोई थी नहीं है। तो कमज़ोरी की निशानी है कि कमज़ोर आदमी वहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा।
उसके पास सेवा करने के अलावा, सहायता करने के अलावा सब काम रहेंगे, बस यही काम तो नहीं रहेगा। वो नहीं समझेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, वो सिर्फ़ चलेगा कि सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, इसलिए वो काम करता है। तो उस दूध पीने वाले बच्चे को क्या कोई कहे, वो दूध ही पिए, और क्या कोई कह सकता है। जो आदमी समझदार होगा, जिसकी बुद्धि थोड़ी-सी भी ऊँची उठी होगी, वो जान जाएगा कि हाँ, मैं ये बच्चों वाली ही हरकत कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इतने दिन से, मेरी उम्र हो गई 40 साल, 45 साल, 55 साल, 30 साल, और मैं हरकत ये बच्चों जैसी कर रहा है, अभी तक मेरी बुद्धि कहाँ गई थी? तो वो समझ जाएगा, लेकिन जब तक आदमी के भीतर इतना सा भी सवाल नहीं उठेगा, वो कैसे समझेगा? वो कैसे सोचेगा, कैसे विचारेगा? और ये तो मैंने बिल्कुल एक आदमी की आत्मीयता से मिलाने के लिए बात किया। लेकिन अभी मैं ये बात क्यों करूँ कि क्या करूँ? समझ नहीं आता, इस पे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, कि जो गाय-भैंसों के साथ हो रहा है, वो कितना ज़्यादती है उनके साथ। सबसे बड़ा तो अत्याचारी है, सबसे बड़ा तो गलतफ़हमी है, सबसे बड़ा हिंसा तो यही है कि हम दूसरों का क्यों छीन के खा रहे हैं, पी रहे हैं। जब उनका चीज़ है, वो खाएँ-पिएँ। अगर कोई किसी व्यक्ति का कोई छीन कर खा ले, तो उसपे तो बवाल मच जाएगा, कानून, पुलिस सब कुछ उखड़ जाएँगे। मगर उन लोगों के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, उन लोगों के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। वो बेचारे एकदम दर-दर की ठोकरें खाएँ, प्लास्टिक खाएँ, कचरा खाएँ, और हम उनका दूध निचोड़-निचोड़ के पी लें। तो ये चल रहा है। तो इस पे तो बहुत ही लंबा बात हो जाएगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर खुद को मर्द समझते हो, और थोड़ा-सा भी समझदार व्यक्ति समझते हो, तो ये ऐसी हरकत बच्चों वाली मत करो। ये खुद के ही प्रति बहुत ही अपमान की बात है।